हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एकेडमी। देखिए बेटा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, देखिए तो चैप्टर नंबर 7 जो है वो आपके पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अभी के लिए भी बेटा, और नेक्स्ट क्लास के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए, जो इसका जो इंट्रोडक्शन है, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि आपके क्लास 10th का जो एग्जाम आने वाला है 2024 में, ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर में, तो वो आपके लिए कितना, इसमें सिलेबस क्या है, प्लस आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो सकते हैं उनका यूज कैसे करना, और जो बेसिक जो गलतियां होती हैं, ठीक है ना, उसको मैं बताऊंगा वहां पर, जिससे कि आप अपने इसको अच्छे से कर सकें एग्जाम में। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, थोड़ा सा क्लास 9th में लेके चलता हूँ आपको। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने क्या पढ़ा था कि एक्सेस होती है बेटा, एक्स वाई एक्सेस और वाई एक्सेस। तो यहाँ देखिए, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई। एक्स के अपोजिट क्या होता है बेटा, माइनस एक्स, और वाई के अपोजिट क्या होता है, माइनस वाई होता है। ठीक है, तो देखिए जो एक्सेस जो हमारी होती है ना, जिसको आप कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है ना, ये जो एक्सेस है, तो ये देखिए ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गई। ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आपको पता है इसमें क्या कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x और y दोनों ही कैसे होते हैं, प्लस होते हैं। ठीक है, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है इसमें आपका x कैसा होता है, नेगेटिव, और y कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज। इसी तरीके से थर्ड में ध्यान देंगे बेटा, y और x दोनों ही कैसे हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। ठीक है यहाँ तक, अच्छा। अब आप देखो ध्यान से, इसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये चीज। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस एक्स, कौन से कोऑर्डिनेट में बेटा आपका एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अच्छे से याद रखिएगा। फर्स्ट में देखिए, अगर आपको ग्राफ याद रहेगा तो आप नहीं भूलेंगे। ठीक है ना, वाई और एक्स पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव हो गए, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपका हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, उसको एक बार ध्यान से देखिएगा। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आप एक्स एक्सिस से, ठीक है ना, कोई भी कोऑर्डिनेट लेते हैं, सॉरी वाई एक्सिस से, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से देखा कि एक ये पॉइंट लिख दिया एक्स कॉमा वाई, ए पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस रही होगी बेटा एक्स पर, और कुछ डिस्टेंस रही होगी वाई पर, और जब मैंने इन पॉइंट्स को मीट कराया इस तरीके से, जब मीट कराया तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो देखिए बेसिकली इस पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि जो एक्स एक्सेस होता है, ठीक है ना, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, एब्सिसा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एब्सिसा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, और जो वाई होता है बेटा, इसको हम लोग जानते हैं ऑर्डिनेट के नाम से। किस नाम से जानते हैं, ऑर्डिनेट के नाम से। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेंगे, याद कर लेंगे इसको। ठीक है, कि देखिए जब भी आपके पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, ठीक है ना, तो अगर आप पर्टिकुलर एक्स को देखेंगे, तो एक्स आपका कहलाएगा क्या, एब्सिसा, एंड वाई पर्टिकुलर जो होगा वो कहलाएगा ऑर्डिनेट। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट, और इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को बेटा। चलिए थर्ड पॉइंट देखिएगा, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो इन पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरी, इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा बेटा वहाँ पर। ठीक है, देखिए आपसे कहा गया है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ एक्स एक्सिस आर एक्स कॉमा जीरो, कि अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना, तो उसके पॉइंट क्या होंगे, उसके पॉइंट होंगे एक्स कॉमा जीरो। अब सवाल आता है ऐसा क्यों होगा, आप ये देखिए ध्यान से, अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही पॉइंट को डिनोट कर रहा हूँ, प्लस वाई पर मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं मेंशन कर रहा हूँ, इसका मतलब वाई एक्सिस पे जब मैं गया ही नहीं हूँ तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब वाई एक्सिस पे आप चले नहीं तो वाई क्या हो जाएगा, जीरो, और एक्स पर आप चलेंगे तो जितनी डिस्टेंस कवर करेंगे वही उसका क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। तो इसको मैंने एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर एक्स कॉमा जीरो। ठीक है, अब इसी का जस्ट अपोजिट सोचिए, क्या बेटा, कि पॉइंट ऑन वाई एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म एक्स जीरो कॉमा वाई। तो अगर इसी तरीके से वाई एक्सिस से आप देखेंगे तो वाई एक्सिस का हो जाएगा जीरो कॉमा वाई हो जाएगा। ठीक है, कोई एनी प्रॉब्लम बेटा इसमें, कोई दिक्कत नहीं किसी तरीके की। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अब यहाँ से हमारा क्लास 10th का जो बेसिक जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, जहाँ से जो मेन चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये जो डिस्टेंस है
ये आप नॉर्मल डिस्टेंस नहीं है, इसको आपने कहाँ पे फिक्स किया हुआ है बेटा, इसको आपने कवर किया हुआ है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कवर किया हुआ है, एक्स और वाई एक्सिस पे कवर किया हुआ, ठीक है ना, ये वो डिस्टेंस है, ठीक है। तो देखिए सपोज मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि ये एक ए पॉइंट है बेटा, ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने एक बी पॉइंट लेट किया हुआ है ये, ठीक, और ए के मैंने कोऑर्डिनेट को लेट कर लिया है x1, y1, ठीक है यहाँ तक, अच्छा, और बी को मैंने क्या लिया हुआ है x2, y2, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये जो कोऑर्डिनेट जो आपने बनाए हैं ए और बी, इनमें ये जो डिस्टेंस आई है ये कितनी होगी, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। देखिए डिस्टेंस फार्मूला की प्रूविंग आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, ठीक है ना, तो प्रूविंग मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ, बट अगर किसी को भी प्रूविंग में लगता है इंटरेस्टेड है वो कि हाँ मुझे प्रूविंग भी आनी चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रूविंग का जो है अलग से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। देखिए तो जो डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा ए टू बी, तो देखिए जो फॉर्मूला होता है ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला हमारे पास होता है बेटा क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छे से इसको कब याद कर लीजिए बेटा क्या, कि फॉर्मूला होता है हमारे पास ए टू बी डिस्टेंस का, फिर से एक बार रिपीट करेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ये आपने कहाँ पे कवर किया, अभी मैंने बताया एक्सेस पे कवर करिए, कोऑर्डिनेट एक्सेस पर कवर करिए, एक्स और वाई के फॉर्म में। तो इसलिए हमेशा याद रखेंगे, इसके लिए हम जब डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके लास्ट में क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे, ठीक है। हाँ यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है सभी के लिए, ठीक है, लिखते जाइए इसको, यहाँ पे लिखिए जरूर इसको, ठीक है। अच्छा अब देखिए होगा क्या कि डिस्टेंस फॉर्मूला का ही एक सेकेंड टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अगर आपने कोई भी डिस्टेंस ओरिजिन से कवर करी है तो ओरिजिन क्या होता है बेटा, जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस मीट करते आकर के हैं, ये जहाँ पे चारों कोऑर्डिनेट्स मीट करेंगे इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन। और जो ओरिजिन होता है इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0। अब आप एक बात सोचो ना, अगर मैं आपसे यहाँ पे कह देता कि ये ए जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ गया इस वाले पॉइंट पर, और ये हो गया है 0, 0, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये हुआ कि x1 और जो y1 है वो क्या हो जाएगा, 0। और जब x1 y1 0 हो गया तो बचा क्या आपके पास, सिंपल सा आपके पास सिर्फ एक x और एक y बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ओरिजिन से कभी भी डिस्टेंस निकालनी होती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी होती है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज, ठीक है। तो देखिए इसको भी अब डिस्टेंस है बेटा तो किस में लिखेंगे, यूनिट्स में लिखेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। चलिए तो ध्यान रखें बेटा, जब भी ओरिजिन से निकालते हैं तो इस डायरेक्ट जो भी आपको पॉइंट दिए गए आप उन दोनों को स्क्वायर करिए, उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे सपोज मैंने मान लिया कि जो ये पी पॉइंट है ये आपके हैं 3, 4, क्या हो जाएंगे ये 3, 4। तो चलिए मैं डिस्टेंस कवर करते हैं कवर, देखिए तो ओ पी इक्वल टू आप लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 16। तो ओ पी इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 और 16 कितना होता है 25। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ओ पी हमारा कितना आ गया 5 यूनिट्स आ गया, ठीक है, क्लियर है। ये एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाने का प्रयास किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है बेटा। अच्छा तो ये तो हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए कई बार क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला हम लोग याद भी कर लेते हैं, बट यूज कैसे करें, उसका कहाँ पर यूज होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। देखिए तो जो सेक्शन फॉर्मूला होता है ये हम लोग जब यूज करते हैं जब कोई भी एक पॉइंट किसी भी एक लाइन को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। ये चीज देखो जरा, मैंने क्या किया कि मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली बेटा इस तरीके से, ठीक है। ये तो जो ये आपने लाइन ड्रॉ करी, सपोज ये ए पॉइंट है और ये है आपका बी पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मैंने करी डिवाइड, ठीक है ना। यहाँ पे अगर इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं x1, y1, ठीक है, और इसी तरीके से इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं x2, y2, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए कोई थर्ड पॉइंट यहाँ पर सी पॉइंट है, ठीक है, वो इसको एक पर्टिकुलर रेशियो हमने मान लिया कि m/n में डिवाइड कर रहा है। अब जिसके कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ x, y, ठीक है, इससे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x, y हो जाएंगे। तो अब इस स्ट्रक्चर के लिए हमें यूज करना पड़ेगा क्या, सेक्शन फॉर्मूला। ये जो सी पॉइंट है ना इसके कोऑर्डिनेट x और y को निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए जो सेक्शन फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सेक्शन फॉर्मूला में कि फॉर x, पहले आप x निकालेंगे, तो x के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास m
x2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस n। तो ये हो गया हमारा x के लिए फॉर x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। और x को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा। तो एब्सिसा तो निकाल लिया बेटा आपने यहाँ से। अब चलते हैं y की तरफ। तो ऐसे देखिए y में बिल्कुल सेम रहेगा, बस x2 x1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ये चीज ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को सेक्शन फॉर्मूला। देखिए सेक्शन फॉर्मूला की प्रूविंग भी नहीं पूछी जाती, इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ सिंपल सिंपल चीज़ें, टाइम कम बचा हुआ आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूले पते होने चाहिए और फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए सेक्शन फॉर्मूला जब यूज करते हैं, जब कोई भी लाइन सेगमेंट को एक थर्ड पॉइंट बेटा किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर देता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं क्या, सेक्शन फॉर्मूला, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ठीक है। तो याद रखिए, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, x इक्वल टू क्या होता है, याद कर लीजिए मेरे साथ साथ, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y क्या होता है बेटा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अच्छा, किसी किसी बुक में रेशियो अलग है, रेशियो m1 m2 दिया हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप जहाँ पे n है वहाँ पे आप m2 कर लीजिए, m की जगह m1 कर लीजिए, ठीक है। तो रेशियो तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, सेक्शन फॉर्मूला से ही हमारा नया फॉर्मूला डिराइव हुआ है, जिसको हम जानते हैं किस नाम से बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। अब आप सोचिए ना, मिड पॉइंट कब हो रहा है। मैंने आपसे कहा कि मैंने सपोज मान लीजिए ये मेरे पास पेन है बेटा, मैंने इसको 2 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, तो आप कहेंगे सर आपने तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, जब इक्वल पार्ट में, जब किसी भी लाइन को कोई एक पॉइंट इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो मैं समझ जाऊंगा वहां पर क्या हो रहा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने सर्कल देखा होगा बेटा, तो सर्कल में क्या होता है, जैसे देखिए जो गोल सर्कल होता है, अगर आप डायमीटर को देखेंगे, तो जो डायमीटर के पास जहाँ सेंटर होता है, तो सेंटर क्या करता है, उस डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यानी अगर सर्कल हमारा बना हुआ है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो वहां पे हम किसका यूज कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज। तो देखिए इसी तरीके से बेटा, अब देखिए मैंने क्या किया कि एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ, लाइन सेगमेंट, ठीक है। सपोज ये लाइन, ये पॉइंट हुआ A और ये पॉइंट हुआ आपका B। इसको मैंने कोऑर्डिनेट, इसको मैंने लेट कर लिया कि ये x1 और y1 है, और ये है बेटा x2 और y2, ठीक है। और कोई भी एक फिक्स पॉइंट मान लेता हूँ P पॉइंट। अब देखिए मुझे यहाँ पे रेशियो गिवन हुआ है, क्या, अगर वो इक्वल पार्ट में, देखिए रेशियो कुछ भी हो, 50-50 हो, 100-100 हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो इक्वल है तो आप उसको हमेशा बोलेंगे 1:1, ठीक है। तो देखिए मैंने ये मान लिया कि रेशियो जो हो गया वो AP रेशियो PB, अगर वो इक्वल होगा तो बेटा कितना होगा, हमेशा 1:1। यानी जब कभी भी किसी भी पॉइंट किसी भी लाइन को एक पॉइंट फिक्स रेशियो में डिवाइड करें, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करें। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x के लिए, सपोज ये P पॉइंट है, x, y, मैंने इसको लेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो x जब आपको फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, तो ये तो हो गया आपके लिए x के लिए। इसी तरीके के लिए y के लिए क्या होगा बेटा, देखो इसी तरीके से जब हम लोग y देखेंगे, तो y के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर हो गया। x के लिए x1 प्लस x2 बाई 2 और y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था आपके पास, मिड पॉइंट। अच्छा, अब देखिए कुछ स्पेशल नोट पॉइंट हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत पूछे आते हैं। देखिए क्या, जैसे कि पहला आपके पास है कि इफ द 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना, अगर कोई भी 3 पॉइंट कैसे हो रहे हैं, कोलिनियर हो गए। मैंने यहाँ पे लेट किया कि A, B एंड C आर कोलिनियर, ठीक है बेटा। देखो अगर कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर हो रहे हैं, तो उसको मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूव करना हो कि ये कोलिनियर है, तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन आप अच्छे से लर्न कर लें। कंडीशन होती है आपके पास कि AB प्लस BC इक्वल टू CA। ये देखिए मैंने इसको बॉक्स में यहाँ पे कवर किया हुआ है कंडीशंस को। कंडीशन याद रखें क्या, कि AB, पहले आप डिस्टेंस, पहले क्या करें, A से B की डिस्टेंस प्लस B से C की जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, CA के इक्वल होगी। मतलब देखिए जैसे ये 3 पॉइंट हो गए ABC, पहले आप AB निकालिए, फिर BC निकालिए, उसके बाद आप CA निकालिए, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन होगी, अगर ये दोनों पॉइंट आपके इक्वल आ जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो आप कह देंगे पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा। देखिए इस बार हमारे सिलेबस में एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं है, जो कि इसके पहले हुआ करता था, बट आप उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि आप कोलिनियर, अगर आपके क्वेश्चन में पर्टिकुलर लिख के नहीं आता, या कोई प्रूविंग का क्वेश्चन आ गया मान लीजिए,
मान लीजिए कोई क्वेश्चन प्रूविंग का आ गया तो आप उससे बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं उसको आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको याद रखना है उसको। देखिए तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, और देखिए ये आपको काम भी आएगा, ठीक है ना, क्लास 11th क्लास 12th में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कब बेटा, जब आपका ट्रायंगल जो है वो एक्सेस पे ड्रॉ होता है। देखिए जैसे मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ पहले मैं, ठीक है, ये चीज़, और इसको आप क्या करें, इसकी जो वर्टिसेस हैं इसको आप नाम दे दीजिए, ठीक है ना। देखिए मैंने क्या किया, ये हो गया ए बी और सी, ठीक है। अब इसके जो वर्टिसेस है, सपोज ये ए पॉइंट हो गया तो मैंने लिया ये बेटा ये क्या है x1 और y1, बी पॉइंट को मैंने क्या लिया x2 और y2, इसी तरीके से सी को मैंने क्या लिया x3 और y3। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब मुझसे पूछा गया इसका एरिया क्या होगा, अब ये एक्सेस पे बना हुआ है, इसका एरिया मुझे बताना है, ठीक है, ये चीज़। तो देखो जब इसका आप एरिया निकालोगे तो इसके लिए एरिया का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिखते हैं, चलिए देखिए एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 लिख लो पहले, ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, प्लस x2 लिख लीजिए, ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है, प्लस आप x3 लिखो बेटा और ब्रैकेट यूज कर लो, इस तरीके से। आप ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए बेटा कितने एक्सेस है, देखिए x1 x2 और x3 ऐसे लिख दिया। अच्छा जब इसको लिख दिया आपने, अब देखो आपने क्या किया, x1 x2 x3 को बाहर कर दिया, अब बचा कौन है, y। तो y के लिए आप क्या करो, y के लिए एक कीवर्ड होता है हमारे पास, अब वो कीवर्ड क्या है बेटा, वो कीवर्ड ये है, देखिए क्या कि 23 31 और 12 यानी कि 23 31 और 12, ये जो एक नंबर है, ठीक है ना, हाँ पिन कोड टाइप का मान लेते हैं इसको, पिन कोड टाइप का मान के याद कर लीजिए। बस इस नंबर को इसमें लिखिए, कैसे लिखिए, देखिए 23 का मतलब कितना हुआ y2 माइनस y3, 31 का मतलब कितना हुआ बेटा y3 माइनस y1, और 12 का मतलब कितना हुआ y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका आगे भी काम आ जाएगा, ठीक है ना, जब आप कंपटीशन में भी बहुत बार पूछा जाता है ये, ठीक है। तो इससे भी आप कर सकते हैं। अब एक बात सोचो ना, अगर मैं आपसे यहाँ पे कह देता हूँ कि इफ एरिया इक्वल टू 0, अगर आपने इसको सॉल्व किया और एरिया क्या आ गया 0, तो आप एक सोचो ना, जब एरिया 0 हुआ इसका मतलब क्या हो जाए, इसका एरिया 0 हो गया तो ये पॉइंट इस पर आकर के यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा आकर के, तो तीनों ही पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक लाइन में हो जाएंगे। और जब तीनों ही पॉइंट एक लाइन में हो जाएंगे तो आप कह सकते हैं क्या कि ये कैसे हो गए, ये कोलिनियर हो गए, ठीक है। तो देखो अगर इफ मैंने लिख दिया क्या, इफ a इक्वल टू 0 देन पॉइंट्स a, b एंड c आर कोलिनियर। तो देखिए जो पॉइंट्स हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए अगर एरिया 0 तो 2 इधर 0 हो जाएगा, तो सीधा सीधा आप कोलिनियर की कंडीशन याद कर लो, क्या कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए प्रूविंग वाले क्वेश्चन में ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, ये चीज। और बहुत सिंपल है, बस आप 23 31 12 ये शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, आप फॉर्मूले में यूज कर दीजिए इसको, ठीक है, ये चीज। क्योंकि देखिए जब एग्जाम में लिखा नहीं है कि आपको डिस्टेंस से करना है या कैसे करना है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है बेटा। चलिए अब बस एक टॉपिक और लास्ट का हमारा बच्चा, इसको और समझ लीजिए। देखिए एडिशनल टॉपिक है, कई बार क्या होता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है बेटा, ठीक है, तो वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए पता चला हम पहुंच गए एग्जाम में और हमको पता ही नहीं है कि ये होता क्या है। तो छोटे छोटे टॉपिक है, इनको आप पढ़ते चले। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रॉइड, कि देखिए सेंट्रॉइड कैसे आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना, सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करोगे। देखिए सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड कैसे बनता है, आपको पता है अच्छे से कैसे बनता है सेंट्रॉइड, बताइए। देखिए आपको अगर जिनको नहीं पता उनको मैं बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक होती है, या कुछ लोगों ने क्या किया हुआ है, इसको गलत पढ़ रखा है, ठीक है ना, एक मिसकंसेप्शन बना लिया है सेंट्रॉइड को लेकर के। देखो ध्यान से, सेंट्रॉइड कैसे बनता है बेटा, सेंट्रॉइड बनता है इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, यानी जहां पर मीडियन आपकी कट करती है वहां पर जो पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। देखो जैसे ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हुआ, ठीक है। अब है क्या बेटा, देखो बीसी का मिड पॉइंट सपोज यहाँ पर है और एसी का मिड पॉइंट यहाँ पर है और इसका मिड पॉइंट ये यहाँ रहा, ठीक है। तीनों लाइन का आप क्या करो, मिड पॉइंट बना लो। इसके बाद आप क्या करिए, इनको अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से। तो जब आप अपोजिट वर्टेक्स से इसको ज्वाइन करेंगे यूं, तो ये जो लाइन कहलाती है जो आपने ज्वाइन करी है बेटा, ये कहलाती है आपकी क्या, मीडियन। क्या कहलाती है, ये मीडियन कहलाती है, ठीक है, ये चीज। एक सेकेंड थोड़ा सा इधर से बनाते हैं इसको, अच्छा लगना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है।
ये देखिए ये कट कर गई है, तो ये हमारी कहलाएगी क्या, मीडियन कहलाएगी, ठीक है ना। ये पॉइंट, सपोज ये पॉइंट आपका हो गया है पी क्यू और आर, और जहां पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमारा कहलाता है क्या, मीडियन। क्या कहलाता है बेटा, ये मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या रहता है, सेंट्रॉइड। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से करते हैं डिनोट। ध्यान रखिएगा, सेंट्रॉइड को जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल जी से करते हैं, ग्रेविटी पॉइंट भी यही होता है, ठीक है ना। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिए, x1 और y1, इसके पॉइंट क्या लिए x2, y2, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा, x3, y3, और सेंट्रॉइड मुझे निकालना है, तो मैंने लेट कर लिया सेंट्रॉइड क्या है, g। तो आप यहाँ पे लेट कर लो, लेट g इज x, y। आपने क्या लिया, x, y लिया। अब आपको अगर बताना है कि x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसको निकालने का। देखिए तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये x के लिए हो गया। इसी तरीके से आप y के लिए निकाल के देखो, y के लिए कितना आ जाएगा बोलो, इसी तरीके से y1 प्लस y2 और प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है बेटा। ये चीज यहां तक क्लियर है, ये चीज ठीक है। तो ये देखिए बेसिकली ये आपका चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या हो गया, वो आपका फिनिश हो गया, ठीक है ना। एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सेस पॉजिटिव होती है, कौन सी निगेटिव होती है, ठीक है ना। इसके बाद आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला आपका हो गया। डिस्टेंस के बाद आपको पता होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, जब आपको रेशियो गिवन होता है। क्या होता है फॉर्मूला सेक्शन, एक्स के लिए होता है बेटा क्या, फिर से बोलिए, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। और इसी तरीके से y के लिए क्या होगा बोलो, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और थर्ड मैंने आपको क्या बताया, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, x के लिए क्या था बेटा कि x1 प्लस x2 बाई 2, और y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। देन मैंने आपको बताया क्या, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी की, अगर कोई भी 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए। और फिर मैंने आपको बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल, शॉर्ट ट्रिक क्या है, 23, 31, 12। एरिया क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और लास्ट में मैंने आपको बताया है क्या, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड क्या होता है बेटा कि जब भी किसी भी लाइन ट्रायंगल के जो मीडियन होते हैं जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड या उसका ग्रेविटी पॉइंट, ठीक है ना। ये चीज तो इसके देखिए इसको हम लोग करते हैं कैपिटल जी से नोट। फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बाई 3। तो इस चैप्टर में आपका जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने पूरी तरीके से आपको बता दिया। बस इतना ही आपको एग्जाम में पूछा जाना है और इसी का ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसके जो आपकी जो एनसीईआरटी है उसकी जो हम लोग एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहें बेटा और अपने फ्रेंड में इस वीडियो को शेयर करें, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।